हाय हेलो नमस्ते पाइसेस, वेलकम टू योर मे मंथ्स लव रीडिंग। ओवरऑल आप क्या एक्सपीरियंस करोगे मे मंथ में अपने लव लाइफ में, उसके लिए फर्स्ट 5 कार्ड्स पुल करेंगे टैरो डेक से। सो फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो ये मैसेज उन पाइसेस के लिए है जो इस वीडियो को देखते वक्त किसी को याद कर रहे हैं। इफ देयर इज समवन on your mind while you're watching this video, तो इस मई मंथ में फर्स्ट 2 वीक्स में आप ऐसे फील कर सकते हो लाइक आपके बातों को सुना नहीं जा रहे हैं, और मे बी वर्बल क्लैश आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इनके साथ। ओके, देन वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो मोस्टली जो पाइसेस ऐसे कुछ एक्सपीरियंस करेंगे इस मंथ में, मोस्टली उनके पर्सन एयर साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Aquarius, Libra, Gemini, Sun, Moon, Rising. There may be some other zodiac sign, that doesn't matter. But I feel इस मंथ के बिगिनिंग में वर्बल क्लैश आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, या फिर डिसएग्रीमेंट, समथिंग लाइक दैट। इस पर्सन की बातें, इस पर्सन के रिएक्शन, रिस्पॉन्स आपको डिस्टर्बिंग लग सकते हैं। ये पर्सन आपको अवॉइड एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ब्लॉक भी कर सकते हैं। And at one point with this 4 of Swords, I can see you will feel tired of this. और अगर आप किसी के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हो लेकिन उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, it's kind of you like them and they like you, but इस मंथ के फर्स्ट 2 वीक्स में या फिर फर्स्ट 3 वीक्स के अंदर आई फील दैट ये इंसान ऐसे कुछ आपको कहेंगे या कुछ आप नोटिस करोगे इनके बातों में, इनके एक्शंस में। आफ्टर दैट यू विल स्टॉप टेकिंग एनी इंटरेस्ट इन देम। ओके, ऐसे आप फील कर सकते हो इफ यू आर सिंगल। सो जो भी पाइसेस के दिमाग में इस वीडियो को देखते वक्त कोई इंसान है, अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो या फिर काफ़ी दिनों से इनके साथ आपके रिलेशनशिप है, देन जानबूझ के ये इंसान आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपके पॉइंट को जज कर सकते हैं, एंड दे मे अवॉइड यू एंड प्ले दैट लिटिल माइंड गेम। And I see you feeling very tired of this with this 4 of Swords. Then we have King of Cups card. So इस मंथ के मिडिल में probably सेकेंड टू थर्ड वीक के बीच एक इमोशनल मोमेंट आप दोनों एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हो। इट्स लाइक यू बोथ कैन फील दैट स्ट्रॉन्ग इमोशंस फॉर ईच अदर। तो इमोशंस एक्सचेंज ज़्यादा होंगे आप दोनों के बीच rather than वर्बल एक्सचेंज इस मंथ के मिड में। इस मंथ में मेंटली एंड वर्बली कोई पाइसेस शट डाउन फील कर सकते हैं, या सेकेंड वीक में ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और थ्रू आउट द मंथ ये फीलिंग ऑन एंड ऑफ रहेंगे किसी किसी पाइसेस के लिए। सो ये जो 4 of Swords की एनर्जी है वो आप ही की एनर्जी है, आई फील इट। बट फॉर सम पाइसेस ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकते हैं। सो आपके सिचुएशन के साथ आप इस एनर्जी को रिवर्स कर सकते हो। आई एम ओनली पिकिंग ऑन द एनर्जी हियर, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लेट गो ऑफ द रेस्ट। ओके, इट्स लाइक व्हेन यू फील आपको ये इंसान सुन नहीं रहे हैं या फिर अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आप जो कह रहे हो आपके पॉइंट को समझना नहीं चाहते हैं। सो एट वन पॉइंट इस मंथ में आप अपने एफर्ट्स को स्लो डाउन करोगे, बिकॉज मेंटली आप शट डाउन फील कर रहे हो। दैट्स व्हाट आई सी। इट्स लाइक यू डोंट वांट टू रिएक्ट एनीमोर थ्रू कन्वर्सेशन, थ्रू कम्युनिकेशन के थ्रू यू डोंट वांट टू रिएक्ट एनीमोर। लाइक आपके जो एनर्जी है वो काफ़ी ड्रेन्ड है। ओके, बहुत ड्रेन हो रहे हैं आपके एनर्जी इस मंथ के फर्स्ट 2 वीक्स में। दैट्स व्हाट आई सी हियर। ओके, विद दिस 4 of Swords। देन वी हैव Ace of Wands। अगर कोई सिंगल इस वीडियो को देख रहे हो, देन रिसेंटली आई हैव अपलोडेड अ रीडिंग वीडियो फॉर सिंगल्स। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक मैं मेंशन कर दूंगी, यू कैन चेक दैट आउट एज वेल फॉर क्विक एनर्जी अपडेट्स। उसके बाद हमारे पास है 3 of Pentacles। बॉटम कार्ड इज द टावर। कोई पाइसेस के लिए इस मंथ के एंड में इस रिलेशनशिप से जुड़ी हुई कुछ पैटर्न क्रैश हो सकते हैं। लाइक इतने दिन से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे थे या फिर आपके पर्सन ले रहे थे, आइदर यू और योर पर्सन विल स्टॉप डूइंग दैट। ओके, सो कुछ पैटर्न क्रैश हो सकते हैं। आई फील इट मे फील हार्ड फॉर यू टू एक्सेप्ट, लेकिन कोई पाइसेस सीरियस ट्रस्ट इश्यूज एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस मंथ के एंड में। आई मीन
यू हैव बीन हैविंग दिस ट्रस्ट इश्यूज आई फील, लेकिन कुछ चीज़ रिवील हो सकते हैं इस मंथ में और भी ज़्यादा, एंड दैट्स व्हेन ये जो पैटर्न है उस वक्त वो पैटर्न डिस्ट्रॉय होंगे। सो ये चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, आई मीन सम ऑफ यू इस मंथ के एंड में। See, with this Ace of Wands and Three of Pentacles, I feel you will try to fix things once again. Okay? Despite this pain and despite everything, आप कोशिश करोगे, but उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा as this person has already taken some decision, I guess. Okay? तो ये एनर्जी कुछ पाइसेस के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन सबमिसिव या ओबीडिएंट एक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि राइट नाउ दे आर नॉट फीलिंग दैट कंफर्टेबल। तो कुछ पाइसेस के लिए ही मैं ये कह रही हूँ, नॉट फॉर एवरीवन। इनडायरेक्टली वो आपको ये फील करवा सकते हैं, लाइक काफ़ी हद तक टू सम एक्सटेंट दे लॉस्ट देयर फीलिंग्स फॉर यू। इट्स लाइक दे वांट टू स्पेंड सम टाइम विदाउट यू राइट नाउ। ओके, सो साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं ये इंसान। आई स्ट्रांगली फील और भी कई लोग इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स बिटवीन यू टू। फॉर सम पाइसेस थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है यहाँ पे, एंड दैट पर्सन इज समवन जो आपके पर्सन के सीनियर हो सकते हैं, जिनको काफ़ी एडमायर ये करते हैं, एंड दे कैन बी हाईली एजुकेटेड। ये एनर्जी बस मैं कुछ पाइसेस के लिए देख पा रही हूँ, नॉट फॉर एवरीवन। अगर आप थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो एंड यू नो इट, देन ये मंथ काफ़ी ड्रामेटिक रहेगा। इट्स लाइक आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी कुछ चीज़ कॉन्फेस कर सकते हैं इस मंथ में, या फिर किसी और से काफ़ी प्रूफ आपको मिल सकते हैं ओके अबाउट हाउ योर पर्सन फील्स फॉर यू। एंड फॉर अ मोमेंट थोड़ा स्पीचलेस आप फील करोगे। इट्स लाइक यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट और व्हाट टू से एनीमोर। तो ये एनर्जी मैं उस पाइसेस के लिए कह रही हूँ जिनको डाउट है कि उनके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। लाइक डीप इनसाइड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टेंट फीलिंग अबाउट इट इन योर हार्ट। तो ये जो मैसेजेस मैं लास्ट में अभी बता रही हूँ वो आपकी एनर्जी है विद द टावर कार्ड। Like this connection is crumbling, okay, and you don't want this separation at this moment. And बाकी जो Pisces है उनके लिए I see that this Tower card एक small break है from each other, but it's a good sign. It's like इस month में जो भी conflict create होते हुए मैं देख रही हूँ, उस conflict के intensity ज़्यादा रहेगा। एज अ रिजल्ट आप दोनों अपने दोस्त या फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हो ओके इस कॉन्फ्लिक्ट में। आइदर यू और योर पर्सन में डू, उससे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा ये जो भी चीज़ हो रहे हैं आप दोनों के बीच। एंड ओवर द फोन या मैसेज में किसी चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन कोई पाइसेस फेस कर सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो बहुत सारे एनर्जी रिवील हो रहे हैं। जो भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होते हैं बस उसको ही लेना है। सो मेनी पीपल कमेंट कि ये मेरे साथ नहीं रेजोनेट हो रहा है, वो रेजोनेट नहीं हो रहे। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ऑल द मैसेजेस आर नॉट सपोज टू रेजोनेट विथ ईच एंड एवरी पाइसेस वाचिंग दिस वीडियो। तो जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट होते हैं प्लीज़ उसको ही बस एक्सेप्ट करना है ओके। नाउ लेट्स चेक आपके पर्सन या इस रीडिंग को देखते वक्त अगर कोई आपके माइंड में है तो वो कैसे एक्ट करेंगे, क्या फील करेंगे आपके प्रति, वो देखेंगे ओके। सो वी हैव डॉटर ऑफ वॉन्ड्स ओके। सो आई सी योर पर्सन विल एक्ट कूल इन फ्रंट ऑफ यू ओके। ये थोड़ा बहुत इरिस्पॉन्सिबल रिमार्क या कूल वे में कुछ रिप्लाई कर सकते हैं यू नो, स्पेशली इफ़ यू आर ट्राइंग टू डिस्कस समथिंग सीरियस। तो इनका जो रिस्पॉन्स होगा वो आपको अजीब लग सकते हैं। देन वी हैव जजमेंट, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। सी फॉर सम पाइसेस आई सी के आप दोनों के कनेक्शन ज़्यादा पुराना नहीं है, आप दोनों के रिलेशनशिप बिगिनिंग स्टेज में है एंड दिस पर्सन डेफिनेटली लाइक्स यू। दे थिंक यू आर कूल, दे लाइक टू हैंग आउट विथ यू, बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन इस वक्त तो रेडी नहीं है मेंटली टू गो दैट डीप
सो अगर आप कुछ डीप कन्वर्सेशन या सीरियस कन्वर्सेशन करोगे इनके साथ तो थोड़ा वियर्ड वे में ये एक्ट करेंगे और ये ऐसे कुछ कह सकते हैं या फिर कर सकते हैं which can hurt you. They may tell you like I cannot make this decision without my parents' permission. So थोड़ा restricted act करेंगे इस मंथ में, आपको फील करवाएंगे कि ये restrictions में है, they cannot act freely. तो ऐसे आपको फील करवा सकते हैं. I strongly feel ये आपको लाइक तो करते हैं बट they are not brave enough to break rules for you. तो ये उन पाइसेस के लिए ये मैसेजेस है जो न्यू एक कमिटमेंट में है किसी के साथ, यू नो लाइक आप दोनों के कनेक्शन ज़्यादा ओल्ड नहीं है. सो दिस इज़ द एनर्जी फॉर दोज पाइसेस. देन वी हैव 5 of Cups reversed. सो मोस्ट ऑफ द पाइसेस जो इस वीडियो को देख रहे हो, अगर इनके बैड हैबिट्स एंड पैटर्न को लेके अगर आप दोनों के बीच काफ़ी कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं इस मंथ में, देन डीप इनसाइड आपके पर्सन फील करेंगे दैट इट्स हाई टाइम दे नीड टू गिव अप देयर डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स. So that's a positive message for Pisces. With King of Cups and 5 of Cups reversed, they don't want to lose your love. Okay, so जो भी conflict आ रहे हैं, no matter how big or small that conflict is, लेकिन deep inside आपके person आपके feelings को respect करते हैं and like अभी openly आपके सामने they might not accept it, but deep inside एक empowering change अपने behavior में ये इंसान लाना चाहते हैं. आई डोंट नो कितने हद तक ये इम्प्लीमेंट करेंगे ये इंसान, बट इस चीज़ के रियलाइजेशन होंगे इनको इस मंथ के मीट में. सो इस मंथ के मीट में एज आई सेड बिफोर, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट एक्सपीरियंस करोगे. अगला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल. एस ऑफ वॉन्ड के नीचे एस ऑफ पेंटिकल, इट्स अ गुड साइन. उसके बाद हमारे पास है हर्मिट और बॉटम कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो मेंटली ये भी ब्रेक डाउन कर रहे हैं इस मंथ में. सो थ्रू आउट द मंथ ये भी कुछ अच्छे बैलेंस्ड स्टेट में नहीं रहेंगे मेंटली. मोस्ट ऑफ द पाइसेस जो इस वीडियो को देख रहे हो, अगर इस मंथ के शुरू में आप कुछ कन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस करते हो आपके पर्सन के साथ, थ्रू आउट द मंथ आप दोनों के लिए ही ये एक्सपीरियंस काफ़ी मेंटली डिस्टर्बिंग रहेगा. लेकिन इस मंथ के मिडल से लेके एंड तक इनको कुछ कॉन्शियस वे में रियलाइजेशन होगा. सो कॉन्शियस वे में ये अपने लिए कुछ सोचेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ सोचेंगे, आपके लिए भी सोचेंगे, इनके लिए भी सोचेंगे. लेकिन ये मेंटली इतना ब्रेक डाउन हो रहे हैं, यू नो मे बी दे आर फीलिंग वेरी स्क्वीज्ड, मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्क्वीज्ड फील कर रहे हैं. तो अगर आप इनको कुछ आइडियाज दोगे तो उस चीज़ को लेके भी ये सोचेंगे. सो ईगो के साथ, डोमिनेंसी के साथ या कंट्रोलिंग वे में ये एक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे. इस मंथ के एंड में एनालिसिस करेंगे सिचुएशन को, एंड मे बी दैट्स द रीज़न वाई दे विल ट्राई टू टेक अ स्मॉल ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग. ओके, मे बी इमोशनली ये थोड़ा अनअवेलेबल रह सकते हैं. लाइक रिएक्शन ना तो हैप्पी रिएक्शन देंगे, ना तो सैड रिएक्शन देंगे, ना तो एंग्री वे में रिएक्ट करेंगे. थोड़ा चुपचाप ये रह सकते हैं क्योंकि मेंटली भी ये बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं. इट्स लाइक टू मैनी थिंग्स इनके दिमाग में चल रहे हैं एंड दैट्स गिविंग देम अ हेडेक. Okay, but I see that they will take a step ahead to make things up to you, क्योंकि ये आपको लाइक भी करते हैं और इनको पता है आप इनको बहुत प्यार करते हो. विद दैट किंग ऑफ कप्स, योर फीलिंग्स आर ट्रू फॉर देम. इस बात को लेके इनको कोई डाउट नहीं है. दे जस्ट रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, बट कहीं ना कहीं आप दोनों के पर्सनल डिफरेंसेस क्लैश कर रहे हैं. बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशन एंड सो मेनी पीपल आर मेकिंग दिस कनेक्शन वेरी कॉम्प्लिकेटेड. दैट्स व्हाट आई सी. ओके, मे बी आपके उम्मीदों पे ये खड़े नहीं हो पा रहे हैं एंड इनके उम्मीदों पे आप नहीं खड़े हो पा रहे हो, और इसी चीज़ के वजह से अब दोनों के बीच यू नो कॉन्टिन्यूस वे में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं. सेम इश्यू बार बार रिपीट हो रहे हैं अब दोनों के बीच, एंड दैट्स वाई आपके पर्सन मेंटली काफ़ी ज़्यादा परेशान है, टायर्ड है. सो दे मे टेक अ स्मॉल ब्रेक. काफ़ी कुछ अपने अंदर रख रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि जिस पर्सपेक्टिव से या जिस अवेयरनेस के साथ
जिस समझ के साथ ये सिचुएशन को देख रहे हैं वो ना आप समझ सकते हो ना कोई, बट डेफिनेटली दे लव यू। आई फील इट्स लाइक मेंटली जब कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा ब्रेक डाउन होते हैं, सो सर्वाइविंग मोड में आ जाते हैं, तो आपके पर्सन भी वही कर रहे हैं। आई कैन सी इट। नाउ लेट्स चेक क्या एडवाइस आपके गाइड्स आपको देना चाहते हैं इस मंथ में, वो देखेंगे। We have true love. This card says this love is once in a lifetime. So I feel you both love each other, but individual difference I think आ रहे हैं, but this true love will prevail. यही बात आपको आपके गाइड कहना चाहते हैं। Then we have get to know each other. This card says learning to meet another's need for love is important for a relationship to grow. या पर्सनल डिफरेंसेस है, मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ये फुलफिल नहीं कर पा रहे, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, सो यहाँ पे क्लैश हो रहे हैं, बट देयर इज ट्रू लव बिटवीन यू टू। दिस कार्ड टेल्स मी पर्सनल डिफरेंसेस तो रहेंगे, ओपिनियंस में, एक्शंस में, थॉट्स में बहुत सारे डिफरेंसेस रहेंगे, बट अगर आप फोर्सफुली उसको चेंज करना चाहते हो तो वो इंसान रहेगा ही नहीं, राइट? सो यू बोथ नीड टू अलाउ ईच अदर to be their real selves. That's why your spirit guide is telling you to get to know each other. चाहे आपके values, ethics and सोच के बिल्कुल opposite ही क्यों ना हो, इनके actions, सोच and intention, but give them the freedom कि ये अपने real self को आपके सामने रख पाए and similarly आप भी रख पाओ। See, the next card is have patience. Love is patient and kind always. I have a feeling that this person loves you definitely. Whatever cards are coming, May month में definitely they feel for you. But as I said कि इनके mind बहुत ही ज़्यादा restricted है and mentally breakdown इतना हो रहे हैं कि ये surviving mode में है. So don't expect any kind of justice from them. They're thinking about you. They're thinking about this relationship. लेकिन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसके ऊपर आपको इनको फ्री चॉइस देना है, बिकॉज आई सी दैट यू कैन नॉट कंट्रोल देम एनी मोर एंड यू शुड नॉट। जितना आप कंट्रोल करोगे उतना ही कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे हर एक चीज़। विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल आई डेफिनेटली फील कि एक फैमिली एंड सोसाइटी या फिर अदर पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस इन सम वे और द अदर, तो इनके भी एक इन्फ्लुएंस है, तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अगर कोई कुछ कर रहे हैं तो उसका भी एक इम्पैक्ट, उसके ऊपर भी एक झगड़ा आप दोनों के बीच होते हैं, सो समथिंग लाइक दैट। सो मे मंथ में डेफिनेटली इस चीज़ को लेके आप बात कर सकते हो आपके पर्सन के साथ कि वी विल ट्राई टू नो ईच अदर विदाउट जजिंग ईच अदर्स एक्शन, थॉट्स एंड इंटेंशन। जो भी ये फील करते हैं अगर आपको विदाउट फियर, विदाउट हेजिटेशन बता सकते हैं एंड आप भी वैसे बता सकते हो without judging this person, then definitely most of the problems जो है आप दोनों के बीच वो चले जाएंगे। मे मंथ में you have to remain patient and kind because आपके पर्सन के एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो रहने वाले हैं with that 10 of sword. Okay, they are thinking about so many things, लेकिन as I said implement करने के लिए जो courage चाहिए, जो mental strength and emotional strength चाहिए, वो मिसिंग रहने वाले हैं आपके पर्सन में एंड यू कांट फुलफिल दैट। ओके, सो बी पेशेंट एंड काइंड टू योरसेल्फ फर्स्ट। सो यहाँ मैं एंड करती हूँ पाइसेस के लव रीडिंग फॉर मई 2022। अगर आपको लव रीडिंग के अलावा और भी किसी एस्पेक्ट के ऊपर रीडिंग चाहिए तो उसके सजेशन आप मुझे दे सकते हो वीडियोस में। पीपल जस्ट वांट टू से लव रीडिंग, लेकिन आप अगर चाहते हो कि मैं कुछ और टॉपिक में भी बनाऊँ वीडियो तो वो क्या है वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो रीडिंग अगर रेजोनेट होते हैं तो आप अपने थॉट्स मुझसे शेयर कर सकते हो। आई वुड लव टू चैट विद यू ऑल। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना। आई लव यू गाइज, बाय।